तो अभी लाइव आ चुके हैं हम। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। खुशी, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बता दो। और 8 एनिमेश। सो आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं। पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं, आर्ट ऑफ पॉडकास्ट। एक बार मेरी आवाज़ आ रही है? बता दो सब। मेरी आवाज़ आ रही है? पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही किसी को। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है अगर आवाज़ आ रही है तो अभी मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना? आवाज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो आज जो है एक आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है ज्योति राठौर। और वो एक रंगोली आर्टिस्ट है। सो आज आप लोग भी जो है उनसे मिल सकते हो, ठीक है। एंड में जो है हम वीडियो पे लेंगे और फिर हम उनसे जो है बातचीत करेंगे। आई होप कि अब वो रेडी हों और लाइव आ जाएं, तो मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ। इनवाइट। सो मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मैं कैमरा। हाँ, आप जो है इनवाइट मैंने आपको भेज दिया ज्योति जी, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ, एक्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली हमारे आर्ट टॉक पॉडकास्ट का जो है ये सेकंड सीजन है, जिसमें कि एक्सेप्ट तो कर लिया, ये एक्सेप्ट हो जाए बस। इज अनेबल टू ज्वाइन। अनेबल टू ज्वाइन क्यों हो रहा है? हाँ, अब हो गया कनेक्ट। हेलो हाय। ज्योति जी। आप? नमस्ते। नमस्ते। मेरे माइक में आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इसमें कनेक्टेड नहीं हो। सो आई होप कि आप बढ़िया होगे। जी सर, आप कैसे हो? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। और बेसिकली आप फर्स्ट आर्टिस्ट हो जो कि रंग आर्टिस्ट। हाँ जी सर, और मेरा भी पहला पॉडकास्ट है ये। पहली बार मैं ऐसे बिल्कुल। कैमरे के सामने आई हूँ। बढ़िया। वैसे आप यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो तो कभी उसमें नहीं आए या रील्स हाँ, में कभी? मतलब वैसे थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने स्क्रीन पर ऐसा दिखाया है खुद को। जी ज्यादा जी। टाइम के लिए नहीं आई। अच्छा अच्छा। हाँ। बढ़िया है। सो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, और बेसिकली आप ही के आर्ट से रिलेटेड होगा वो, जैसे कि हम ओके। पॉडकास्ट में करते हैं। आर्ट तो हो गया, मतलब नॉर्मली कोई इंटरव्यू नहीं आई। नॉर्मली हम हाँ। बातचीत करेंगे, इसमें कि लोगों को, ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले, नई नई चीजें पता लगे आर्ट के बारे में। ओ, सो पहला हम जो शुरुआत करेंगे वो आपकी जर्नी से करेंगे, कि आपकी रंगोली आर्टिस्ट की जर्नी कैसे शुरू हुई और पहली बार कब लगा कि आप आपका ये पैशन है, मतलब आपको ये चीज करनी है। सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट पर। थैंक यू। और रंगोली मतलब मुझे बचपन से ही ऐसे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना और रंगोली बनाना वो बचपन से ही पसंद था। जी। तो फिर
जब जियो का फ्री वाला जब कार्ड आया ना, उस टाइम मैं इंटरनेट वगैरह, उस टाइम रेसिपी वगैरह देखती थी, और संदीप माहेश्वरी जी के जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह रहते थे, तो हम्म मैं और मेरी भांजी मिलकर हम वो देखा करते थे। तो हम्म उस टाइम अचानक से मुझे ऐसे मेरे फीड में रंगोली मुझे रिकमेंड हुई। हम्म, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसी रंगोली बनाना चाहिए और यूट्यूब पर डालना चाहिए, ताकि ऑडियंस जी है वहां पर, तो क्यों ना हम ट्राई करें। तो फिर मैंने वहां पर उस टाइम ऐसे रंगोली स्टार्ट की, और उस टाइम मतलब मुझे ट्राइपॉड क्या रहता है वो नहीं पता था। तो मैं क्या करती थी, दो मतलब चेयर रखती थी दोनों साइड को, हम्म, और बीच में सेंटर में एक स्टिक रखती थी, और स्टिक को फिर उसको मोबाइल अटैच कर देती थी, और उस पर फिर नीचे में रंगोली बनाती थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले आपने जुगाड़ से शुरुआत करी थी। जुगाड़ से स्टार्ट करा। अच्छा। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम, मतलब 2017 में मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब। जी जी। उससे पहले मैं ट्यूशंस वगैरह लिया करती थी बच्चों का, छोटे बच्चों का, प्राइमरी का। अच्छा अच्छा। और फिर मुझे छोटी बच्ची हो गई, तो फिर उसके बाद में ट्यूशंस वगैरह बंद कर दिए मैंने। तो फिर मतलब उस टाइम से फिर मैंने ऑनलाइन देखना स्टार्ट कर दिया था। जी। हाँ, कितने साल पुरानी बात हो गई है? 2017 में स्टार्ट किया था। काफी साल हो गए, काफी पुरानी हाँ, चीज है अभी मतलब। 8 इयर्स कंप्लीट हो गए। हाँ 8 साल हो गए 8 साल। मतलब। 2017 में मैंने भी शायद स्टार्ट किया था। तो उसी टाइम के दौरान ही हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था यूट्यूब पे। अच्छा, आप संदीप महेश्वरी को क्यों सुनती थी, मतलब आपको क्या मतलब मुझे इतनी फेवरेट? उनका जो स्पीच रहता था ना, तो मोटिवेशनल लगता था। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि हम लाइफ में कैसा रहना चाहिए, कैसे सक्सेस होने चाहिए, ऐसा करके। तो वो अच्छा लगता था मेरी भांजी को, और मैं दोनों मिलकर फिर वो देखा करते थे। हाँ, मैं उनके सीजन में भी गया था। आपने शायद वो मेरी वीडियो देखी हो ना देखी हो, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। तो मैं उनके सीजन में गया था, 2 या 3 सीजन मैंने अटेंड करे थे उनके वहाँ पे। और मैंने उनको हम्म। पोर्ट्रेट भी दी थी संदीप महेश्वरी को, जो मेरे हाथ से बनाई थी। पहले उनको ओके। यकीन नहीं हुआ कि, उनको लग रहा है ये प्रिंट है। हाँ तो हाँ वो तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया अपने पास, कहने लगे कि ये प्रिंट लग रहा है मुझे। मैंने कहा नहीं, छू के देख लो। फिर उन्होंने छू के देखा। हाँ। अब बकायदा वो पैक था एक पिन्नी के अंदर, तो पिन्नी से निकाला, जैसे छू के देखा उन्होंने। और बिल्कुल मेरे सामने ही थे, एकदम सामने थे वो। और छू के देख रहे कि हाँ, कह रहे हाँ, अब मुझे यकीन हुआ कि ये हाथ से बनाया हुआ है। वाह वाह, और बहुत बढ़िया। उस टाइम, हाँ उस टाइम पे ये हुआ था कि उन्होंने एक बंदे को डांट भी दिया था सीजन के अंदर। तो हमने अच्छा। वहां उनका थोड़ा गुस्सा भी देखा था। मतलब एक रियलिटी होती है ना, वो सामने देख कर ही पता लग जाता है। हाँ। तो जिस जिस तरीके से हम वीडियो में देखते हैं और जब रियल में इंसान को देखते हैं, तो फर्क चेंज पता लग जाता है वहां पे। और उस बंदे को जब डांटा, तो वो फिर एंटी संदीप महेश्वरी बन गया उसके बाद से। वो जब अब खिलाफ ही वीडियो डालता है संदीप महेश्वरी के। और उसके अगले दिन सीजन में गए थे, तो आचार्य प्रशांत से वो काफी गुस्सा थे। हम्म। उसके बारे में बता रहे थे कि वो ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो ये सब तो है ही, चलता रहता है। अब हम हम्म। थोड़ा आर्ट की तरफ बात करते हैं। अब यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करने का आइडिया कैसे मतलब आया, वो तो आपने बता दिया। और जैसे आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अभी बहुत बड़ा बेस ऑफ नंबर होता है एक आर्टिस्ट के लिए। हम्म। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होना यूट्यूब पे, आपको पता है कि आर्ट में इतने सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। हाँ तो हाँ। ये कैसे किया आपने, मतलब? सर पता मतलब व्यूअर्स को ही मैं इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझको इतना प्यार दिया। और जो मेरी रंगोली डिजाइन है शायद मेरे ऑडियंस को पसंद थी, इसलिए हम्म और कोरोना के टाइम में ज्यादातर उस टाइम में मेरे सब्सक्राइबर का ग्रो ज्यादा हुआ उस टाइम पर, मतलब हम्म। 2020 या 21 के टाइम। ओके ओके। तो इसमें आपकी यूट्यूब से अर्निंग वगैरह कितनी होती थी? जैसे आप इतने व्यूज आते थे उस चीज में, तो उसमें क्या अर्निंग होती थी आपकी यूट्यूब से? और अर्निंग अच्छी खासी हो जाती थी, मतलब घर का खर्चा वगैरह निकल जाता था उसमें। बिल्कुल। वैसे तो मेरे हस्बैंड टीचर है, लेकिन मेरा भी हम्म, सपोर्ट फिर उनको मिल जाता था उसमें। अच्छा अच्छा। तो पहले घर वाले सपोर्ट करते थे वीडियोस बनाने के लिए हाँ यूट्यूब हाँ। पे? हाँ बिल्कुल, हस्बैंड का फुल सपोर्ट था, और फैमिली के भी सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब अभी भी करते हैं। अभी तो उनको तो मतलब प्राउड फील होता है कि मैं इतनी बड़ी रंगोली आर्टिस्ट हूँ। तो उनको मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर पता चलता है कि ज्योति राठौड़ आपकी रिलेटिव है, तो उनको मतलब जो फ्रेंड बोलते हैं ना कि वो रंगोली
ज्योति राठौड़ जो है वो आपकी रिलेटिव है, तो उनको मतलब इतना प्राउड फील होता है कि हम्म, मतलब अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आपने ये चीज कहीं सीखी थी? क्योंकि जब आप रंगोली आर्टिस्ट करते हो तो हाँ मतलब इतना इजी नहीं है रंगोली करना। तो आपने हम्म। ये सीखा था कैसे, मतलब आपने किया इसको? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपने शायद कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। नहीं नहीं, मुझे मतलब बनाना ही अच्छा लगता है, वो मैं मतलब थकती नहीं रंगोली बनाते टाइम। हम्म। शुरू शुरू में तो मैं दिन में मतलब चार चार रंगोली बना लेती थी। अभी मैंने जी। थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मतलब जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसकी वजह से। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी रंगोली बनाई थी, मतलब एक दिन में मेरे चार चार वीडियो अपलोड किया करती थी मैं। अच्छा, मतलब एक दिन में आप 4 वीडियोस एडिट कर, हाँ मतलब हाँ। एडिट करते हो, आप ही करते होंगे एडिट वगैरह भी? हाँ, एडिटिंग सब कुछ मैं ही करती हूँ। अच्छा, फिर आप उसको अपलोड कर देते थे अच्छे से। तो ये सब हाँ चीजें मतलब आपको जैसे पहले से मतलब आपने कहीं से तो सीखी होगी ना, मतलब अपलोड कैसे करती है ये सब चीजें? क्योंकि अभी हाँ थोड़ी देर हाँ, पहले आपने बताया कि आपको इतनी ये भी नॉलेज नहीं थी मुझे इस चीज बताना की। है। मैं जब मतलब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो पहले मैंने ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए देखा करती थी, एक ऑडियंस के जैसे। तो फिर वहां पर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हम यूट्यूब पर वीडियो, हम मतलब कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकता है। तो हम्म, उस टाइम फिर माय स्मार्ट सपोर्ट नाम से एक चैनल था, हम्म, धर्मेंद्र सर का। तो हम्म। वो बताते थे यूट्यूब के बारे में कि आप यूट्यूब पर हाँ हाँ, वीडियोस डाल सकते हो, मैंने उनकी अर्निंग वीडियो होती है। देखी है, चाहे वो बहुत पुराने हो। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम वो उनका ही रहता था, और उसके बाद में अपने टेक्निकल गुरुजी हो गए। क्या हाँ कैसे नाम से एक चैनल था, हाँ एक मैम का। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वो देखा करती थी मैं। फिर उसमें वो पूरा ट्यूटोरियल बताते थे कि मतलब टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टाइटल क्या रहता है। वो सभी बातें मैंने धीरे 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 सीखी फिर। और फिर मैंने वो खुद पर इम्प्लीमेंट किया, और फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। जी, और उस जी। टाइम मतलब एक छोटा सा मोबाइल था, और उस मोबाइल से मैंने मतलब स्टार्ट किया था। सिंपल था वो मोबाइल। अच्छा अच्छा। तो आपके कमीशन वर्क भी आना स्टार्ट हो गए होंगे फिर तो, रंगोली से रिलेटेड? हाँ हाँ, कमीशन वर्क नहीं सर, पहले पहले नहीं थे। जब इंस्टाग्राम पे मैंने मतलब कंटेंट आना शुरू किया ना, तो इंस्टाग्राम से आने लगे थे फिर मुझको कुछ ब्रांड्स के अच्छा आए अच्छा। थे, और कुछ ऐसे ऑफलाइन भी आया करते। जी जी। तो आप फिर रोज ही मतलब 4 वीडियोस डालते थे, या फिर हम्म। आपको भी नहीं पता था ना कि मतलब इतना ग्रोथ हो जाएगी? वो तो मतलब वीडियो डालते रहे आप, मतलब बिना लालच के किसी चीज के आप वीडियो डालते रहे हाँ, डेली, और फिर वो अपने आप ही ग्रो हुआ यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डाला करती थी, और पूरे पैशन के साथ डाला करती, मतलब जो रंगोली बनाती थी ना, तो उसको मैं पूरी जी जान लगाकर बनाती थी। हम्म, जितनी मुझसे अच्छी बन पाए वो मैं ट्राई किया करती थी, कि मैं जितनी अच्छी ज्यादा रंगोली बना पाऊँ, ताकि मेरे जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाई हो, उनको पसंद आए वो रंगोली। और डिफरेंट कैसे मैं बना सकूं, वो मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती थी। और बिल्कुल। उसके लिए फिर मैं एक्सप्लोर भी करती हूँ, मतलब अलग अलग साइट पर जाकर देखती हूँ, कुछ आइडियाज लेती हूँ वहां पर भी, जी। ऐसा। हम्म। अच्छा, और आपको मेरे चैनल कैसे आपको पता लगा, मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा? हाँ, अभी सर मतलब इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, तो थोड़ा बहुत देखती हूँ, इंस्टाग्राम हम्म, एक्सप्लोर करती हूँ। तो वहां पर मतलब मेरे आर्ट से रिलेटेड ही ज्यादा मैं देखती हूँ, तो उस पर फिर मैं मतलब रंगोली में कुछ और नया कुछ ला सकते हैं क्या, ये मैं ट्राई करती रहती हूँ हर बार। तो फिर उसमें मैं हम्म, पेंटिंग ड्राइंग वो भी मैं देखा करती हूँ। तो हम्म। यूट्यूब पर आपका मुझे चैनल रिकमेंड हुआ, तो वहां अच्छा। पर आपने बहुत अच्छे से बताया है कि आप मतलब आर्ट कैसे अच्छे से बना पाते हो, और कितना टाइम देना चाहिए आप ड्राइंग में वगैरह। आप मतलब बीएफए के बारे में उसमें हम्म, ज्यादा बताया है। हम्म, हम्म। और फेक आर्टिस्ट, और वो ऐसा करके आपका एक मतलब वीडियो था, वो मुझे मिला। तो अच्छा उसमें अच्छा। मुझे पता चला कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या रहती है, उसके बाद में जो ग्रिड की ड्राइंग रहती है वो क्या रहती है, उसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो देखा जी। मैंने। सबसे पहले कौन सी वीडियो रिकमेंड हुई थी आपको? अ, यही कि सर वो मैंने जो आपको लिंक शेयर की थी सर, आपकी क्या था उसमें, रियल हम्म, आर्टिस्ट, अच्छा रियल अच्छा। आर्टिस्ट के नाम से ऐसे कुछ था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है, मतलब यूट्यूब
और कैसी फिर मैंने रंगोली आपका आप इंस्टा सजेस्ट कर पा रहे पेज हैं? जी। देखा। इंस्टा पेज पे आपके रील्स वगैरह बहुत सारे देखे फिर मैंने। बीए से रिलेटेड तो सारे डाल रखे हैं उसमें। हाँ हाँ, और आगे भी देखूंगी मैं। हम्म। आपसे भी कुछ मतलब सीखूंगी, ड्राइंग वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मतलब रंगोली में वो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी उसको। बिल्कुल, क्योंकि सब चीज ड्राइंग से ही इतनी ड्राइंग कनेक्टेड से रहती है। रहता है। हाँ। तो अब जैसे रंगोली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, लेकिन आप अपने डिजाइन्स में मॉडर्न टच कैसे लाते हो? मतलब कुछ चीजें मैंने देखा थोड़ा आप कुछ अलग करते हो उसमें। तो वो हम्म। चीज आप कैसे करते हो? मतलब क्या चीजें आपके दिमाग में आती है सब चीजें? सर, जब मैं बचपन में रंगोली बनाया करती थी ना सर, तो उस टाइम डॉट्स हम्म। की रहती थी और वो सिंपल रहती थी। मतलब अ, हम्म। 6 बाय 6 रंगोली है तो उसको आप ऐसे डिजाइन में कन्वर्ट कर दो उसको, डॉट्स हम्म। को जोड़ जोड़ के। तो अभी जो रंगोली रहती है ना, तो वो कुछ एडवांस टाइप की रहती है, उसमें मॉडर्न टच रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो डॉट्स डॉट्स की रंगोली में ज्यादा बनाती हूँ, और वो डॉट्स को मैं फ्लावर के फॉर्म में कैसे उसको कन्वर्ट करती हूँ, उसको पेटल के फॉर्म में। और जो लीफ रहते हैं, लीव्स रहते हैं, उसको मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ। जैसे कि गणेश चतुर्थी की रंगोली हो गई, तो फिर गणेश जी के मैं डॉट्स डालूंगी और उसको गणेश जी का मतलब पूरा साइज दूं, गणेश जी की मूर्ति के जैसा वो दिखाए। हम्म। ऐसे अलग अलग मतलब डिजाइन्स में ट्राई करती रहती हूँ। हम्म। और इंस्टाग्राम पे आपने कब चालू किया था ये करना, रील्स वगैरह डालना? इंस्टाग्राम पे मैंने पिछले मतलब 2 साल पहले किया था, और उसके उससे पहले मुझे मतलब था मेरा पेज, लेकिन उस टाइम में इतनी एक्टिव नहीं रहती थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा। ओके। तो फिर इंस्टाग्राम पे आपने कैसे ग्रोथ हासिल करी थी फिर, जब आप एक्टिव नहीं रहते थे उसमें तो इतना? एक्टिव मतलब धीरे धीरे मैंने वहां पर भी मतलब डालना शुरू किया, तो वहां पर भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। वन हम्म। थाउजेंड मतलब कितने पोस्ट थे, 84 पोस्ट थे, और 1000 तब तक फॉलोअर्स आए थे। फिर बाद में एक रील वायरल हुई वहां पर, तो फिर हम्म। 100 के बहुत ही जल्दी वहां पर क्रॉस कर गए, और धीरे धीरे अच्छा। फिर ग्रो होता ही रहता है। ये तो है। बढ़िया। हाँ ग्रेट। और जैसे कि आपके रंगोली डिजाइन समझिए, तो मैंने बल सोच लिया, एक डिटेल रंगोली कंप्लीट करने में आपको मतलब कितना समय लगता है? जो आप सबसे हाईएस्ट जो आपकी डिटेलिंग रंगोली है, वो आपको कितना टाइम लग जाता है उसको कवर करने में? हाँ सर, अगर मैं बड़ी वाली रंगोली बनाती हूँ फेस्टिवल के, ज्यादातर दिवाली हम्म। फेस्टिवल के टाइम हम बहुत ज्यादा जी जान लगा कर रंगोली बनाते हैं, हम्म। ताकि ऑडियंस को पसंद आए और वो ज्यादा से ज्यादा बना पाए अच्छी से अच्छी रंगोली। तो उस टाइम मुझे एक रंगोली बनाने में मतलब लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो है, टाइम तो लगता ही है उसमें। और जो स्मॉल रंगोली रहती है उसको आधा या 1 घंटे में हो जाती है वो। बिल्कुल। और आपके फेवरेट मटेरियल टूल्स कौन से हैं रंगोली बनाने के लिए? अ, रंगोली बनाने का मेरा फेवरेट मटेरियल पेन हो गया, उसके बाद में स्पूल, हम्म। और जो रंगोली टेंसिल्स रहते हैं वो तो मुझे हर बार लगती है। मतलब राउंड रंगोली बनानी हो, स्क्वायर बनानी हो, तो उसके लिए मैं रंगोली टेंसिल यूज करती हूँ। और ज्यादा ओके ग्रेट। से मुझे मतलब रंगोली कलर्स ज्यादा पसंद है, और वो भी बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर रहते हैं, तो उसको देखकर और ज्यादा मतलब अच्छी रंगोली बना पाऊँ, वो जी करता है। बाकी रंगोली में एक ही चीज थोड़ी दिक्कत देती है कि जब उसको बाद में मिटाना भी पड़ जाता है ना, तो मतलब हाँ, इतनी वो मेहनत से उस बनाएंगे टाइम फिर। बहुत मतलब दुख होता है। अगर एक आध रंगोली इतनी अच्छी बनाती हूँ ना मैं, तो जब उसको मिटाने का टाइम आता है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि ये रंगोली मैं पेंटिंग में कन्वर्ट कर दो और इसको मैं रख लूं, लेकिन नहीं रख पाते उसको, हमें मतलब रिमूव करना ही पड़ता है। हाँ। हाँ ये तो है। बाकी आप उसको पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप किसी बोर्ड पे अगर बनाओ फिर उसको गम से चिपका हाँ, लो अभी किसी भी। मतलब रेडी रंगोली रहती है, मतलब उसे ग्लू यूज करना पड़ता है, और उस हम्म। पर फिर वो रंगोली हम डालकर उसको सेव कर सकते हैं, ऐसा है हाँ अभी। बिल्कुल। तो इतने बड़े ऑडियंस कंटेंट क्रिएट करने में कैसे अ, जैसे आप टिप्स क्या दोगे, जैसे कि जो भी आपकी तरह लोग हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मतलब अपने करियर या पैशन को फॉलो करना चाहती हैं, कई बार घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी दिक्कत, घर का भी काम होता है, और वो कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को, मतलब और इन चीज़ों से रिलेटेड आप उनको क्या टिप्स दोगे? मतलब क्या चीज़ करें, क्या चीज़ को फॉलो करें? अगर उनका रंगोली में पैशन है या किसी और आर्ट फॉर्म में पैशन है,
तो कैसे कर सकते हैं वो लोग, उनको आप क्या टिप्स दोगे? मैं उनको टिप्स देना चाहूंगी कि आप मतलब जो घर के हमारे काम में तो हाउसवाइफ हूँ सर। अगर हम्म। मेरे जो घर के काम है अगर हम उसका क्या बोलते हैं उसको नियोजन अगर करते हैं उसका मतलब हम्म। हिंदी में नहीं मुझे मराठी में ध्यान आ रहा। उसका मतलब ब्लूप्रिंट अगर हम रखते हैं ना हम्म। टाइम मतलब मैनेज कर लेते हैं तो फिर वो भी मैनेज हो जाता है पैशन भी। बिल्कुल। मैं सुबह मेरे जो काम रहते हैं घर के वो मैं निपटा लेती हूँ और फिर बाद में दोपहर को जो टाइम मिलता है ना उस टाइम में भी फिर मेरे पैशन को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। हाँ, मतलब जैसे आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, मतलब जो करना चाहती है पर कर नहीं रही है, किसी चीज की वजह से झिझक हुई झिझक है उनको, या फिर जो छोटे बच्चे भी हैं जो रंगोली आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई भी आर्ट फॉर्म, आप अपनी तरफ से उनको क्या दोगे? और जैसे अगर उनको फॉलोवर्स भी बढ़ाने हैं अपने, तो उसमें आप उनको क्या राय दे सकते हो कि ये चीज करोगे तो ये चीजें, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप करो तो इससे तुम्हें ग्रोथ मिलेगी? मैं उनसे कहना चाहूंगी सर कि उनको है ना प्रैक्टिस ज्यादातर प्रैक्टिस ही करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप उसको करो जो भी आप आर्ट कर रहे हो उसको और उस पर आप जी जान लगा कर वो करो तो आपको सक्सेस मिलनी है। और प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जी। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मेन बात तो ये ना, पैशन आप में वैसे बहुत ज्यादा था तो आप करते रहते थे, आपको मतलब किसी चीज का लालच नहीं था। आजकल बच्चों को पता है क्या होता है कि मेरे पास ही बच्चे पूछते हैं कि हम्म। सर पैसे कितने कमाएंगे हम बीएफए के बाद? मतलब कोई पैशन, मतलब पैशन की बात नहीं आ रही, पहले बात आ रही है पैसों की, कि पैसे कितना कमाएंगे। वो किशन जी का एक थॉट भी था ना कि फल की इच्छा मत रख, काम कर, कर्म कर। तो लोगों को, नहीं वो तो बच्चों नहीं आना का चाहिए। आजकल, हाँ, अगर आठवीं, जिनको पैसा है ना तो उनको वो थॉट नहीं आना चाहिए। पहले तो उनकी तरफ से वो 100% उनका देना चाहिए उसमें और बिल्कुल। बाद में फिर दूसरी बातें हैं। लेकिन पहले तो आपको अगर इंटरेस्ट है ना तो उसमें फिर ये थॉट तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप जब कर रहे थे तो आपको ना पैसों की वो थी कि मुझे पैसे कमाना है, ना आपको फेम का वो लालच था। आपको बस अपना पैशन बस बनाने का लालच था कि हाँ। आपको वो चीज करनी है। मुझे सर सिर्फ यही था कि मेरा जो आर्ट है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे आर्ट को पहचाने। यही था मेरे लिए उस टाइम। ऐसा नहीं बिल्कुल। था कि मुझे पैसे आने चाहिए। पहले मैं ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट करें मुझे यही मुझे था उस टाइम। जी। और लेकिन आजकल बच्चों का ये रहता है कि स्टार्टिंग में उनको पैसा चाहिए, जबकि और बच्चे हैं भी तो 16-17 साल के बच्चे हैं, मतलब वो अभी से उनकी हम्म। थिंकिंग ऐसी है कि पैसा, मैं क्या नहीं कर रहा, पैसा कमाना बुरी बात है, पैसा कमाओ, अच्छी जरूरत चीज है वो, आपको कमाना हम्म। चाहिए, लेकिन इतना उसको वो मत करो कि हर चीज में आप ये देख रहे हो कि इसमें पैसा है तो वही मैं जाऊंगा। अगर आर्ट आपका पैशन है तो पैसा आपको अपने आप बाय प्रोडक्ट उसमें मिलता है। ये नहीं है कि आप पहले ये देख रहे हो उसमें पैसा है कि नहीं, क्योंकि फिर तो आप खुद को के यहाँ से हुआ, आपको दिख रहा है आर्ट में पैसा नहीं है, आप उसको एक साल में छोड़ के दूसरी फील्ड पकड़ोगे, हाँ। फिर दूसरी में दिखेगा पैसा नहीं, फिर तीसरी में जाओगे, ऐसे कूदते रहोगे यहाँ से वहां, अगर सिर्फ पैसा देख के कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा ही देखना है फिर तो कोई बिजनेस कर लो, फिर आर्ट में आओ ही मत। सही आर्ट में आ है। रहे हो क्योंकि आपका पैशन है, बिना पैशन के तो आप उस चीज को कर ही नहीं सकते। बराबर। पैशन में क्या होता है कि आप बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के बस उस चीज को करे जा रहे हो पागलों की तरह, और फिर आपको उसका आउटकम अपने आप मिलता है बाद में। करेक्ट सर। लेकिन ऐसा रहता है ना जिनको पैशन रहता है उनको दूसरी बात से कोई लेना देना नहीं रहता वो हम्म। करते ही है। जिनको बिल्कुल। सच्ची में मतलब इंटरेस्ट है ना तो वो तो करते ही है फिर। और वो पहचानना आना चाहिए फिर हमें खुद को कि मुझ में क्या है पैशन। जी। अगर वो आपको पहचानना आ गया तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं फिर। बिल्कुल। और ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हो तो ऑडियंस अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। साथ साथ में आपको अगर हमारे साथ वीडियो में आना है, कनेक्ट होना है, तो आप जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो मुझे, ठीक है? और रिक्वेस्ट के साथ साथ जो भी अपने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई भी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, ज्योति जी से, तो आप वो पूछ सकते हो, अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हेलो प्रिया, या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। या अगर आपको जी। वीडियो में आना है, कनेक्ट होना है, तो आप आके आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है? इन पॉडकास्ट का मेनली थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप जिन आर्टिस्ट से मिलना चाहते हो, आप फिजिकली तो नहीं मिल सकते, लेकिन हमारा ये है कि आप हाँ वीडियो में उनसे मिल लो, आपकी इच्छा है, आप उस आर्टिस्ट को फॉलो करते हो उतने टाइम से,
तो आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सही आप मिल सको उनसे। ठीक है, तो जिन जिन को मिलना है बेसिकली, वो अपनी वीडियो रिक्वेस्ट भेज सकते हो यहाँ पे। साथ में अपने जो भी क्वेश्चन Q&A है वो भेजो अपने। ठीक है। और अच्छा, आपकी ऑडियंस जो है आपसे सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछती है, या और आप उनको क्या जवाब देती है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्या अ, आते हैं? मुझे सर ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो रंगोली टूल्स या जो रंगोली कलर्स आप यूज करते हो तो वो कहाँ से हम्म। परचेस करते हो। अच्छा। और बाद में कुछ ऑडियंस ऐसे रहते हैं उनको रंगोली सीखना होता है तो फिर वो मुझे पूछते हैं कि हम्म आप रंगोली क्लासेस लेते हो क्या। तो हम्म मैंने उनके लिए फिर एक रंगोली कोर्सेज बनाया है हम्म ऑडियंस के लिए। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो लेते हैं फिर इनरोल करते हैं उसमें। और जो टूल्स के बारे में हो गया तो टूल्स उनके लिए मैंने अवेलेबल कराया है। हम्म पहले नहीं मैं मतलब नहीं थी उस पर सेलिंग के लिए, लेकिन फिर मैंने एक टीम बनाई उसके लिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वही रहते थे कि मैडम हमें ये टूल्स चाहिए हम्म, या फिर ये कलर्स चाहिए। तो उन व्यूअर्स के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ठीक। अभी उन वो मतलब परचेस कर लेते हैं जब फेस्टिवल रहता है उस टाइम वो ज्यादा मतलब मांग रहती है उनकी। हाँ, फेस्टिवल्स में तो आपको पता है बहुत ज्यादा भीड़ आ हाँ, जाती है एकदम से। और ज्यादातर कौन से फेस्टिवल्स में ऐसा होता है? दिवाली में होता होगा ना? दिवाली में बहुत ज्यादा होता है। और दिवाली में कमीशन भी ज्यादा आते होंगे आपके पास कि ये बना दो वो बना दो रंगोली। हाँ, वो टाइम इतना बिजी रहता है मतलब कभी कभी मैं नहीं ले पाती वो डिजाइन्स बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम रहता है। जी जी जी। क्योंकि आप तो एक ही जगह पे जाके बना सकते हो ना उसको, रंगोली को। हाँ। तो उसके लिए आपने कोई ऐसी टीम बनाई है रंगोली आर्टिस्टों की, कि कमीशन में जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग जने को भेज दिया इस तरीके से? नहीं सर, अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मतलब अभी मैं क्लासेस वगैरह ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी और ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ उसमें। और फिर हम्म, धीरे धीरे करना है मुझे आगे वो। बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए तो आप बहुत सारे लेडीज को काम दे सकते हो जिनको रंगोली हाँ, बनानी है। वो आपको वो मेरे कांटेक्ट कर लिए सकते बहुत हैं। अच्छा होगा कि मैं और लेडीज को मेरे से जोड़ूं और उनको भी मैं हाँ काम दिला पाऊँ। हाँ बिल्कुल। उनको भी थोड़ा ये रहेगा कि हाँ, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल गया हमें, और कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा ज्यादा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है मतलब जब जॉब करती है एक लेडीज तो उसको मतलब 6 से 5 तक बाहर ही रहना पड़ता है। मेरे लिए वो बहुत अच्छा है कि मैं घर पर ही वो सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ मतलब घर का भी देख लेती हूँ बच्चों का भी देख लेती हूँ। और फिर बाद में मेरा पैशन भी मैं वहां पर देख ले मतलब फॉलो कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है। और देखो, पॉडकास्ट जो है हमारा एंड की तरफ बढ़ रहा है। हम्म। तो अगर किसी को भी अपने क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हो, या किसी को वीडियो पे आना हो वो आ सकता है। बिकॉज काफी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं, पर मैं देख रहा हूँ कोई ढंग का जना हो जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं। ठीक है। सो उसके बाद जैसे कि आपको लगता है कि फ्यूचर में रंगोली कैसे इवॉल्व करेंगे, और आप इस इवोल्यूशन में क्या रोल प्ले करना चाहते हो, मतलब फ्यूचर में किस तरीके से ये इवॉल्व हो सकती है रंगोली? स- मतलब जो हमारी रंगोली डिजाइन है तो उन्हें मतलब हमारी मेरी रंगोली से इंस्पायर होकर और अलग अलग क्रिएटिविटी मतलब ला रहे हैं लोग। और जो नए नए आर्टिस्ट है मतलब बिगिनर है तो वो हम्म। हमारी रंगोली से इंस्पायर होकर ही कुछ अलग आइडियाज ला रहे हैं। तो उसमें मेरा ये रोल रहता है कि मैं और ज्यादा अलग अलग कुछ यूनिक यूनिक डिजाइन उनको ला कर दूं। अच्छा, जैसे अगर आपके पास अनलिमिटेड जो है रिसोर्सेज हो जाए और अनलिमिटेड टाइम हो, तो आप किस टाइप की रंगोली बनाना चाहोगे, अगर रिसोर्सेज आपको अनलिमिटेड मिल जाए तो? हम्म। तो मैं सर इसी में ही मतलब ज्यादा डिटेल जितनी ज्यादा डिटेलिंग में कर सकूं रंगोली में और जितनी बड़ी बना पाऊं वो करना चाहूंगी मैं। ओके। और जैसे रंगोली बनाते टाइम कोई ऐसा मेमोरेबल फनी मोमेंट हो जो आपने हाँ, जो आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ हो तो? हाँ, हाँ सर, वो है एक मतलब जो एक मेरे रंगोली के टूल्स में एक ऐसा टूल है जो एक मतलब पेन था। पेन नहीं पेंसिल था वो। तो उसको मैंने क्या किया मेरे बच्चे से ले लिया मैंने वो खत्म हो गया था। तो उसको मैंने रंगोली टूल्स की तरह यूज करने लगी उसको मैं मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो
वो मैं सबसे ज्यादा उसी को यूज, ग्रीन कलर का पेन है वो, बहुत सारे मतलब पुराने जो वीडियो है ना तो उसमें वही मैंने ज्यादातर यूज किया है। तो ढेर सारे उसी पर ही कमेंट्स आते थे कि आपने ग्रीन पेन कहाँ से लिया, हमें भी अवेलेबल करा दो। अच्छा। ऐसा करके ग्रीन पेन तो कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से ही मिल जाएगा, लेकिन फिर वो मतलब हम सभी फिर उस पर मतलब ऐसी हंसी आती थी कि ये तो कॉमन है, आप कहीं पर भी ले सकते हो। लेकिन उनको ऐसा लगता था ऑडियंस को कि ये कुछ यूनिक है, इनके पास अलग ही हाँ है, हाँ इनसे हाँ अच्छी रंगोली बनती होगी शायद। ऐसा हाँ। ऐसा होता ही है कि लोगों को लगता है कि कुछ तो ये अलग अलग आर्टिस्ट कुछ अलग ही है। जादू की चीज, हाँ। शक्ल वाली पेंसिल यूज कर रहा है। अच्छा। और ठीक है। तो आपके ऐसे हाँ। आपके जो भी फैंस हैं, जो भी फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और हम्म। तो आप उनको क्या मैसेज दोगे, क्या ऐसा स्पेशल मैसेज आप उनको देना चाहोगे? अ, कुछ भी जो भी आप जो मेरे देना फॉलोअर्स है, चाहो। मतलब जो रंगोली के मेरे फॉलोअर्स है, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी, अगर उनको इंटरेस्ट है रंगोली बनाने में, तो आप रंगोली को जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और बाद में जो रंगोली आप बनाने वाले हो ना, तो उसको आप नीट और क्लीन सबसे ज्यादा वही ट्राई करना है। और जितनी आप अपने जी जान लगाकर उस रंगोली को बनाओगे, उसमें आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, और आपको फिर धीरे धीरे उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके। तो आपको जैसे रंगोली के अंदर आपको कौन सा लगता है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट है? कोई इस तरह का आप बता सकते हो जो आपको, मतलब जिसके आप फैन हो, या मतलब जो आर्टिस्ट आपको पसंद है उनके बारे में कुछ आप बता सकते हो कि हाँ मुझे ये आर्टिस्ट पसंद हाँ जी सर, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मतलब जर्नी में मेरी आइडियल पर्सन पूनम बोरकर जी रही है। उसके बाद में एक शीतल महाजन नाम से उनका चैनल था, वो अभी नहीं एक्टिव वहां पर। है? और दीपिका रंगोली पंत नाम से एक चैनल था। ऐसे तीन लेडीज थी जो मेरी आइडियल रही है, और उनको मैं फॉलो किया करती थी। और ज्यादातर पूनम बोरकर की जो रंगोली है ना, तो वो मुझे ज्यादा पसंद रहती है। मतलब वो मेरी जो डिजाइन है ना, उसमें वो फिट बैठते हैं, और उनकी डिजाइन्स बहुत मस्त, मतलब अच्छी अच्छी रहती है। अच्छा अच्छा। और और आपके फेवरेट आर्टिस्ट रंगोली के अलावा, या रंगोली के अलावा कौन सी आर्ट है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है? फेवरेट आर्टिस्ट, हम्म, फेवरेट आर्टिस्ट तो सर मतलब अभी के लिए तो पूनम बोरकर जी है मेरे लिए, और भाग्यश्री है एक, जो पोर्ट्रेट रंगोली बनाती है। उनकी भी हम्म, रंगोली बहुत अच्छी रहती है और शानदार रहती है। और ज्यादातर उनकी पोर्ट्रेट रंगोली, मतलब पोर्ट्रेट ही बनाते हो, तो वो मुझे बहुत हम्म, पसंद है। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, जिनकी भी ये लोडिंग हो रही है ना, वो या तो कैंसिल कर दो, मुझे शायद यहाँ से देखना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि एक तो वो लोड ही हो रहा है यहाँ पे अभी तो। एक मिनट, कैसे हटेगा ये? कोई सर मैं आपसे ऑप्शन भी तो नहीं आ भी रहा। कुछ सजेशन लेना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। मतलब हमारे जो रंगोली फीड है, उसमें हम आपकी जो ड्राइंग या पेंटिंग जो होते हैं, तो उसमें हम कुछ मतलब क्या इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ आपको लगता है? ड्राइंग में कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ। मतलब ड्राइंग हाँ, इम्प्रूव ड्राइंग होगी में। तो रंगोली जाहिर सी बातें इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली आप ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको, आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हो, बेसिक फाउंडेशन से अपनी। इसमें क्या, पहले लाइंस की, सर्कल्स की बेसिक जो शेप्स होते हैं, हम्म। उसके बाद जब बेसिक हम्म। शेप्स आप कवर कर लोगे, फिर आप 3D शेप्स की प्रैक्टिस करो, जैसे कि क्यूब हो गया, और हम्म। बॉल जिसको हम बोलते हैं स्फीयर हो गया, ओके। और ट्राइंगल पिरामिड शेप हो गया। हम्म। क्योंकि अगर आप बेसिक शेप देखोगे, जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, जब आप हम्म। इनकी, अगर आप एक ट्रायंगल की प्लस करोगे एक सर्कल से, तो क्या इज इक्वल टू निकलता है? उसमें निकलता है आपका कोन, यानी कि 3D शेप। और ओके। अगर आप स्क्वायर को प्लस करोगे स्क्वायर से, तो क्या निकलेगा? इज इक्वल टू क्यूब। क्यों? तो 2D शेप्स की हम अगर जोड़ते हैं, 2D शेप्स को, दो 2D शेप्स को लेके, तो एक 3D शेप बनता है। तो हम हम्म। उन 3D शेप्स की मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, जब हमें वो शेप्स बनाने आ जाते हैं, उसके बाद क्योंकि आप देखो जितनी भी चीजें हैं वो सब शेप्स के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। चाहे हमारा फेस हो गया, तो एक अंडे का शेप है हम्म। यहाँ पे। अब ये जो आप फेस देख रहे हो पूरा एक अंडा है, एक अंडे को उल्टा करके रख दिया हमने,
फिर अगर हम हम्म फेस को देखें तो हम उसको, फिर हम टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे। जब हमने थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस कर लिया, लाइंस हमने प्रैक्टिस कर ली, विदाउट लाइन तो हम कुछ नहीं कर सकते। लाइंस हमने प्रैक्टिस कर ली, फिर हमने शेप्स की प्रैक्टिस कर ली। अब हम टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि हमें अगर फेस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे हम्म उसको। तो हम हम्म अंडा बनाएंगे, हमें अंडा बनाना आ गया क्योंकि हमने पहले शेप्स की प्रैक्टिस करी थी। तो हाँ हमें अब हाँ अंडा बनाना आ गया, हमने अंडा करेक्ट बनाया। तो अब अंडे को हम तीन में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने हेयर लाइन छोड़ के सिर्फ फेस के लिए इतना, इसको हमने हम्म तीन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे तीन बराबर हिस्सों में ऐसे। तो ओके जब आप देखोगे तो ये तीन बराबर हिस्से में है। यहाँ पे आईब्रो है, ठीक है, हम्म यहाँ पे नोज की बेस लाइन है इस लाइन पे, और यहाँ से यहाँ तक अगर इसका भी हाफ करोगे तो ये लिप्स का ये बॉटम आ जाएगा यहाँ पे। इसको पहले ओके तो फिर बीच में एक स्ट्रेट लाइन देके हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, और एक आंख के बीच में एक आई का गैप होता है। जैसे कि हम ये दो आई ले सकते हैं, इनके बीच में एक आई का गैप हो गया। फिर ये ओके हमारे लिए नोज बन गई, उसके बाद फिर हम लिप्स बना सकते हैं, लिप्स के लिए मिडल लाइन देके बस इतना ही करोगे तो लिप्स बन जाएंगे। कान हमारे कहाँ तक होते हैं, यहाँ तक, जैसे कि आईब्रो से लेके और नोज के बेस लाइन तक, यहाँ तक कान की हम्म हाइट है। तो फिर हम टेक्निक्स में चले जाएंगे अगर हमें पोर्ट्रेट बनानी है तो। और फिर अगर ओके हम हमें हैंड्स बनाने हैं तो फिर हम हैंड्स की टेक्निक में जाएंगे। जैसे कि अगर हम ये हाथ बना रहे हैं, फिर हाथ को जितना हाथ है इसका हम हाफ करेंगे, इतना, तो ये हम्म इतना निकल गया, फिर ये इतना निकल गया, इस तरीके से दो फिर पार्ट में हम डिवाइड इस, हाँ, फिर हम इसको भी हाफ करेंगे तो ये मिडल एरिया निकल गया हाथ का। तो इस ओके तरीके से फिर हम टेक्निक्स में जाएंगे। हाफ हाफ करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं प्रपोर्शंस के लिए, फेसेस के लिए। पर पहले तो मतलब मसले कि, हाँ, शेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पहले तो। बहुत डिटेलिंग में मतलब सीखना पड़ता है छोटी छोटी बातें। हाँ, क्योंकि मतलब ये जो मैं हम, रंगोली कुछ रंगोली ऐसी रहती है ना सर की उसमें मैं एक लेडीज बना रही हूँ या फिर एक हम्म, जेंट्स बना रही हूँ तो उस टाइम में फिर ड्राइंग करना ही पड़ता है। तो ये मुझे नहीं हाँ, ये पता तो था है। कि वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। हाँ, ये चीज अगर आपने सीख ली एक बार तो फिर आपको इजी पड़ जाएगा कि हाथ कैसे बनाना है या किसी का फेस कैसे बनाना है उसमें। क्योंकि आप पहले अपनी ड्राइंग कर लिख रहा हो, उस पर रंगोली कर रहे हो, हालांकि रंगोली से जाहिर सी बात है हम्म डिफिकल्ट तो है ही। अगर आप जितना छोटा फेस बनाओगे वो उतना टफ हो जाएगा, टफ हो क्योंकि जाएगा हाँ आपको इतना, हाँ और हाँ, इतना अमाउंट में उसको गिराना है वो बहुत। फिर आप हम्म, लिप्स बनाओगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, आइज बनाओगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए तो वहाँ पे लेकिन हमारे पेन में, मतलब सर मुझे ना डिफिकल्ट क्या रहता है कि जो हम फेस बनाते हैं ना तो जो स्किन कलर रहता है वो कैसे बनाए फिर मतलब जो ड्राइंग पेंटिंग में हम करते हैं तो उसमें हम कलर करते हैं लेकिन हाँ, रंगोली में वो अलग टाइप से बनाना पड़ता है मतलब रंगोली के अलग अलग शेड वो मिक्स करके फिर वो हाँ, स्किन कलर बनाने हाँ, पड़ते हैं। हाँ। पेंटिंग में तो देखो स्किन का कलर ऑरेंज होता है ना। हम्म। अगर मैं रियल कलर बताऊं स्किन का, तो स्किन का कलर होता है ऑरेंज। बस ओके उसी में हम थोड़ा सा उसको डल कर देते हैं। आप ऑरेंज कलर को लेकर डल कर दो और थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेके चले जाओ, तो स्किन हम्म कलर रिजेंबल होने लगेगा। उसके बाद अम, फेस हम्म के अंदर हमारे बहुत सारे डायनामिक्स हैं। जैसे कि गालों पे अगर हम जाओगे तो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, हम्म उस वजह से ये हिस्सा रेड होता है। नोज के पास यहाँ पे रेड होता है। करेक्ट यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ चिन की तरफ आओगे तो थोड़ा सा येलो स्टोन आने लग जाती है ना। हर जगह अलग अलग थोड़ी थोड़ी टोन चेंज होती हैं, क्योंकि ब्लड है, फिर यहाँ पे हड्डियां हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन एक बेस कलर लेके चलेंगे तो वो ऑरेंज है। ऑरेंज में ही हम वेरिएशन करेंगे, उसको कम ज्यादा थोड़ा डल करके। और फिर जो है, अगर आपको बनाना है कलर में तो आप उसमें पहले व्हाइट मिला सकते हो। डल हम्म करने के लिए, अगर आपको डल करना है, पेंटिंग में बता रहा हूँ बेसिकली, उसमें डल करने के लिए हम ग्रे कलर मिला सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा हम्म रेड मिलाना है। उससे थोड़ा क्या होगा, ऑरेंज का हमें टोन को कम करना है, क्योंकि ऑरेंज हम्म बहुत ब्राइट कलर है। उसको कम करने के लिए हम या तो उसमें थोड़ा ग्रे मिलाएंगे, थोड़ा व्हाइट मिलाएंगे, वेरिएशंस मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्का रेड मिलाएंगे, ताकि वो एक न्यूट्रल टोन पकड़ ले स्किन की तरह। हम्म इस तरीके से हम्म, कोई गोरा इंसान है, थोड़ा सा व्हाइट मिला दिया उसमें, थोड़ा सा येलो मिला दिया, ओके इस तरीके से। मैं तो इसमें पहले थोड़ा क्या सा आपको, करती थी हाँ, हाँ, मतलब रंगोली जब मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करी थी तो उस टाइम अगर मैं फेस बनाती तो क्या करती थी मैं व्हाइट रंगोली और ऑरेंज रंगोली को मिक्स कर देती थी और उसका जो मतलब अगर डार्क बनाना है तो फिर ऑरेंज कलर ज्यादा ले लेती थी उसमें क्वांटिटी और अगर फेंट करना है तो फिर उसमें व्हाइट बढ़ा लेती थी ऐसा करती थी। लेकिन अब धीरे तो धीरे वो समझ में आता है कि
उसमें और भी कलर मतलब ऐड करने होते हैं। ब्राउन कलर नहीं ऐड किया फिर उसमें आपने, डार्क के नहीं। लिए? पता नहीं था सर उस टाइम। अच्छा अच्छा। अ, वैसे रंगोली मतलब में उसमें कितने कलर अवेलेबल हैं टोटल? रंगोली में बहुत ज्यादा कलर है मेरे पास, मतलब 25 से 26 शेड है मेरे पास। बहुत ज्यादा है। ओके ओके। मतलब इतनी ही मिलती हैं या इससे भी ज्यादा अवेलेबल मिलती हैं मतलब दुकान शॉप्स वगैरह? हमारे यहाँ इतने अवेलेबल है, उससे ज्यादा भी होंगे शायद फिर, लेकिन मुझको इतने ही मतलब यहाँ पर शॉप पे मिलते हैं। अच्छा अच्छा। ओके। मैं भी रंगोली लाया था दिवाली पर बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे पास तो कलर पड़े हुए हैं, मैंने यूज ही नहीं करे अभी तक। जब से पड़े ही हुए हैं वो। मैंने रंगोली बनाई थी, मुझे रंगोली बनाना पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। फिर मैंने घर में अपनी बहनों को दे दिए करने के लिए, बहन वगैरह को। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया रंगोली करने का, क्योंकि काइंड ऑफ वो मेरी नेचर के साथ जाता नहीं है। ओके तो ओके। इस वजह से मजा नहीं आता उतना करने में। अच्छा। तो कलर लेकिन अभी सर के अभी अगर वैसे आप ही पड़े हुए हैं। अगर आप ट्राई करोगे, मतलब आपकी ड्राइंग तो है ना एक नंबर, तो हाँ उसमें अगर हाँ आप रंगोली में बनाओगे तो आप आपकी रंगोली मतलब A1 आएंगी। हाँ बहुत अच्छी बनेगी। हाँ। पोर्ट्रेट में अगर आप बनाना चाहो तो। वो है, लेकिन वो ये ना, मन नहीं होता तो आधे में छोड़ छूट जाती है वो चीज, मन ना अच्छा। होने की वजह से। ये ओ, रीजन निकल आता है बार बार। क्योंकि पता नहीं कि शायद मेरे नेचर के साथ नहीं जाता रंगोली बनाना, या फिर मेरे को इरिटेशन ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे। क्योंकि अब ये ओके। भी लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसको मिटाना भी पड़ेगा। ये तो तो है। वैसे ही फिर मन नहीं, मन मर जाता है अपना। हाँ ये हाँ। चीज हो जाती है। और कुछ आप शेयर करना चाहो अपनी ऑडियंस के साथ, और भी कुछ चीजें? मैं ऑडियंस को तो यही कहना चाहूंगी कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी रंगोली बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि अभी मेरे चैनल को 8 ईयर हो गए, तब से मैं रंगोली मतलब रेगुलरली बनाती हूँ, तो मेरी रंगोली में बहुत मतलब पहले वाली जो मेरी वीडियो है और आज की जो वीडियो है ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंट है। तो यही है हम्म। कि प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करोगे उतनी रंगोली आपकी अच्छी बनती जाएगी। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है, कि मतलब अगर कोई बना रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बना सकता है? हाँ, अगर आप रंगोली बनाना बनाना चाहते हो तो फिर मैं क्या करती हूँ सर, घर में मतलब शुरू शुरू में मैं क्या करती थी, जो घर में मेरे यूटेंसिल्स है, मतलब प्लेट हो गई, बड़ी वाली प्लेट हो गई, तो वो मैं रखती थी और उसके बाहर की तरफ से डॉट्स डालती थी रंगोली के। हाथों से ही हम्म बनाती थी उस टाइम में, अभी मैं ग्लू बॉटल यूज करती हूँ। तो हम्म डॉट्स डालती थी, फिर उसमें सेंटर में एक सर्कल बनाती थी और फिर बाहर की तरफ फ्लावर की डिजाइन हो गई या फिर कुछ अलग टेक्सचर वहां पर ऐड करती थी। और मतलब ज्यादातर सर्कल वाली रंगोली बनाती हूँ मैं। और बाद में फिर स्क्वायर, उसके बाद में बॉर्डर रंगोली हो गई, पीकॉक रंगोली हो गई, जैसे फेस्टिवल रहते हैं उस टाइप की रंगोली फिर बनाती हूँ। तो स्टेप वही रहता है कि पहले आप मतलब सर्कल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आप डिजाइन ऐड करते जाओ, जितना आपको रंगोली का साइज चाहिए उतना। ओके ओके। तो कई बार पहले ये भी होता है कि हम ड्राइंग भी बनाते हैं उसमें, उस तरीके हाँ। से भी कई बार करते हैं कि ड्राइंग के ऊपर बना दिया और फिर कर रहे हैं। वैसा मैंने अभी तक नहीं किया सर, मतलब मैं पहले क्या करती हूँ, अगर पिकॉक की भी रंगोली बनाती हूँ हम्म बनानी होती है तो पहले मैं ड्रॉ मतलब रंगोली से ड्रॉ कर लेती हूँ पिकॉक का जो मतलब हम्म ऊपर का हिस्सा रहता है उसका, माउथ वाला। हम्म। तो उसको मैं पहले रंगोली से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ व्हाइट कलर से, फिर बाद में उसको कलर वगैरह फिल करके फिर धीरे धीरे नीचे उसके मतलब फेदर हो गए वो बनाती हूँ फिर। और बाद में फिर उसको सर्कल ऐड करती हूँ पूरी डिजाइन में। और फिर अगर मतलब दिवाली है तो उसमें दिवाली नाम लिखना पड़ता है। और फिर बाहर की तरफ जो सर्कल है उसके बाहर की तरफ अलग अलग डिजाइन मतलब फ्लावर हो गए या कुछ और टेक्सचर वहां पर मैं ऐड करती हूँ। जी बिल्कुल, बढ़िया है। और एक ये इसको मैं थोड़ा सा और जैसे जब आप रंगोली बनाते हो तो कई बार कई कभी ऐसा हुआ कि आपने रंगोली बनाई और किसी और की वजह से वो खराब हो गई हो, या मतलब या तो आपकी वजह से हो गई या किसी और की वजह से खराब हो गई और आपको बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे? गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं शुरू शुरू में
जो मेरे मतलब डोर है तो उसके सामने ही मैं रंगोली बनाती थी। तो जब बारिश का मतलब मौसम था 2020 में या हाँ 20 में शायद, उस टाइम है ना दिवाली के टाइम भी बहुत बारिश थी। तो रंगोली जो कलर रहते हैं ना तो वो गीले बन जाते हैं उस टाइम। कुछ कुछ रंगोली ऐसे होते हैं कि हम्म, उसमें मॉइस्चराइजर आ जाता है, कि वो मतलब ऐसे सूखे नहीं रहते वो बनाते वक्त। तो फिर हम्म, उस टाइम में ऐसा लगता था ना ये बारिश कब खत्म होगी। तो उस टाइम था ऐसा। ठीक। और इसमें कोई ब्रांड भी आप यूज करते हो रंगोली में कि हाँ ये ब्रांड है और ये मतलब हाई क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, इस तरीके का भी कुछ रहता है रंगोली के अंदर? रंगोली कलर्स में हम्म। मतलब जैसे ब्रांड्स ज्यादातर के ये ब्रांड के अच्छे हैं और ये हाई क्वालिटी, और ये लो क्वालिटी के अच्छे काम नहीं कर रहे, हाई क्वालिटी के अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है रंगोली के अंदर? नहीं शायद, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रंगोली यूज करती हूँ ना तो शॉप से ही लेती हूँ। यहाँ पर ब्रांड हम्म, वगैरह तो नहीं, लेकिन वो जो रंगोली की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस पर लिखा रहता है कि वो कौन कौन से मतलब एक श्री नाम से रंगोली रहती है, उनके पाउच पर लिखा रहता है। और एक स्वस्तिक स्वस्तिक कंपनी है शायद, वो उनकी रंगोली बहुत अच्छी रहती है। ब्रेक हो रहा है शायद आवाज। हेलो? हेलो? आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज, हाँ बीच में आनी बंद हुई थी। हाँ, बीच में आनी बंद हो गई थी। ओके सो बढ़िया रहा आज आप पॉडकास्ट में, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। एंड में आप कुछ कहना अच्छा। चाहते हो ऑडियंस के लिए, या मतलब रंगोली आर्टिस्टों के लिए? आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ सर, आ भी आई आवाज। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं, तो आप एंड में हाँ कुछ हाँ। कहना चाहते हो बच्चों को, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे? हाँ सर, मैं कहना चाहूंगी ऑडियंस को या फिर जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए तो, जो छोटे बच्चे स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, और हम्म, बाद में जो आपका पैशन है, मतलब ज्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं ना सर, तो वो सोशल मीडिया पर आना चाहते हाँ हैं। तो हाँ, ये पहले तो है है। ना आप आपकी स्टडी पे फोकस करो, जो भी आपको हम्म, पसंद है उसमें आप पहले काम करो, और बाद में फिर आप अपना पैशन को भी फॉलो करो साथ में। लेकिन ज्यादातर आप पहले स्टडी पे फोकस करो। और बिल्कुल। जो मेरे ऑडियंस है उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको पता है कि आप में क्या क्वालिटी है, वो अगर आप पहचान जाते हो तो फिर उसको आपको जरूर उसमें मतलब इम्प्रूव करना चाहिए आपको, वो पैशन आपको जी फॉलो करना चाहिए। जी जी। अभी मैंने यूट्यूब पे एक देखा भी था, एक बच्चा बहुत टाइम पहले देखा था, शायद वो 5 या 6 साल का था, और वो कुछ ड्राइंग वगैरह डाल रहा था, और वो सिखाने की बात कर रहा था कि आप मुझसे सीख सकते हो, ये वो। तो मतलब मुझे लगता है ये तो अभी अंडे में से ये निकला, और ये सिखाने की बात कर रहा है, और वो बहुत छोटा था वो। अच्छा। मतलब देख के लग रहा था कि माँ बाप ने प्रेशर डाला शायद बच्चे के ऊपर। हम्म। आजकल ये चीजें भी बहुत हो रही हैं। तो वो ये नहीं। जैसे कि आपने बोला कि पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है हम्म। बच्चों को। आजकल क्या हो रहा है ना, जो छोटे छोटे बच्चे भी टीचर बन जाते हैं, तो ये चीज जी। ना करके आप थोड़ा अपनी स्टडी पे फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हाँ अभी आप जी। अर्निंग की तरफ बढ़ पाओगे। अभी ये नहीं है कि बराबर। आपको कोई लोन चुकाना है जो आप इतना अर्निंग की तरफ भाग रहे हो। अभी तो आपकी पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र है। कूदने 17 साल की उम्र की, है भाई। 18-20 साल की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार 20-20 साल के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने परेशान हो गए हैं, ये वो। अभी इन्होंने परेशानी देखी कहाँ है, ये परेशानी होती क्या है? अभी तो होती आपको है। बिल्स पे करने हैं, आपके माँ बाप पे कर रहे हैं सारी चीज, और अभी आपसे करेक्ट। परेशान हो गए। वही सर, अगर वो पहले मतलब उनका जो काम है वो अगर वो पहले कर लेना, बाद में फिर देखना ही, फिर बाद में क्या करना है आपको। बिल्कुल। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बाद में जब 30 साल की एज हो जाती है, उसके बाद फिर हम्म। बहुत दिक्कत होती है कि जिस उम्र में
काम करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उस टाइम पे तो करा नहीं, करा नहीं। और कमाने के चक्कर में जो आगे का फ्यूचर था वो भी खराब कर दिया। वही। तो मिलते हैं फिर आपसे, और एक पॉडकास्ट और करेंगे आपके साथ, और उसमें और भी जरूर सर। डिटेल में बातें करेंगे क्या क्या होता है आर्ट से रिलेटेड और रंगोली से रिलेटेड। हो सके तो डेमो करेंगे आपका एक, इसमें कि आप डेमो करके दिखाओ बच्चों को कि आप किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि अभी आप जो वीडियो डालते हो उसमें आप सिखाते नहीं हो कुछ भी, आप खाली डेमो बनाते हो। उसमें आप पूरा एक डेमो दो, सिखाओ कि ये चीज़ें कैसे, तो ताकि ऑडियंस को और भी चीज़ें सीखने को मिले, पता लगे। जी तो सर। और भी मज़ा आएगा उसमें, तो डेमो भी करेंगे। जरूर। बाकी तो सीज़न 2 था ये हमारे पॉडकास्ट का, जिसमें आप पहले गेस्ट बने हो, तो उसके लिए बधाई, और थैंक यू, आप थैंक यू। हमारे साथ आए, जुड़े। और मुझे लगा था कि आपके इतने फॉलोवर्स से पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, तो नहीं उसके लिए भी थैंक यू अ, सो मच। सर, ये मेरे लिए मतलब एक पहला ही मतलब ये है कि मैं मुझे भी कुछ सीखने को मिले, इसलिए मैं मतलब मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऑडियंस के सामने आऊँ और दो शब्द बोल पाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैं कैमरा के सामने नहीं आई हूँ। और कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मुझे भी आइडियाज आ जाए। तो, तो वैसे जो आपको प्ले बटन मिला था, गोल्ड प्ले बटन, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, जैसे सिल्वर प्ले बटन का और फिर गोल्ड प्ले बटन का? पहले सिल्वर प्ले बटन मिला था और उसके हम्म। बाद में फिर गोल्ड प्ले बटन। बहुत तो मतलब कुछ। क्या एक्सपीरियंस था जब आपने उसको हाथ में लिया, उठाया? मैं तो भी है, आप मतलब दिखा सकते हो अभी ये? अभी तो नहीं, मतलब रखा हुआ है उसको। अच्छा। जब बढ़िया। स्टूडियो मतलब बनाना है मुझको, तो उसके बाद में उसको मैं लगाऊंगी बैकग्राउंड में। अभी तो उसको मैंने संभाल कर रखा है अलमारी में। तो उसमें आपने अपना ही नाम लिखवाया या फिर अपने चैनल का नाम लिखवाया उसमें, रंगोली चैनल का आर्टिस्ट नाम करके? है उस पर, रंगोली बाई ज्योति राठौड़। अच्छा अच्छा। सिर्फ आप अपने नाम के साथ आपने उसको लिखवा रखा है उसमें? हाँ। हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा अवार्ड लगा मिलना ये सब था की उस तरफ टाइम, से। मतलब मैं तो इतनी वेट कर रही थी वो सिल्वर प्ले बटन का टाइम। उस टाइम का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे बच्चे और मैं सभी हम इतना वेट कर रहे थे, कब आएगा कब आएगा। 100 के हो गए थे मेरे कंप्लीट। हम्म। और जब आया ना, तो तब मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि बहुत खुश हुई थी मैं उस टाइम। और फिर बाद में जल्द ही मतलब गोल्ड प्ले बटन भी मिल गया था उसके बाद में। तो बहुत मैं आगे फिर और मतलब 10 मिलियन क्रॉस करना चाहती हूँ, और जल्दी से मुझे डायमंड प्ले बटन भी मिले। आप उम्मीद ऑडियंस को मैं दुआ यही करेंगे कहना कि चाहूंगी आपका कि आप जल्दी सपोर्ट कीजिए मुझे। कंप्लीट हो, और आपके 10 मिलियन हो, और आपको जो है डायमंड भी जल्दी से मिल जाए। डायमंड के बाद फिर आपको रूबी भी मिल जाए, तो 50 मिलियन तो होता थैंक यू। है। थैंक यू सर इसके लिए। क्योंकि ये कम्युनिटी आगे बढ़ती है ना, हमारी आर्टिस्टों की कम्युनिटी आगे बढ़ती है उस चीज़ से, ये हमारे इंडिया जी। में भी तो प्ले बटन जो है उनको मिल रहे हैं, गोल्ड मिलना, हाँ। डायमंड मिलना जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होता आर्टिस्ट की फील्ड में। जी। वो भी जल्दी मिल ही जाएगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 8 मिलियन ही और चाहिए आपको। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब करेंगे, और उसको हम डेमो की तरह करेंगे, या उसमें आप डेमो हाँ दो, हाँ बिल्कुल। और सभी ऑडियंस रेडी रहना, ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चंस Q&A हो वो आप जो है पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है? ठीक सो है। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू, और ज्योति जी आप आए उसके लिए, और आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट, ठीक है। बेस्ट ऑफ ठीक है सर, और लक फॉर योर आपसे भी फ्यूचर। मिलकर आप मुझे भी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। एंड कैसे होता है यहाँ से? सो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारी कमिंग पॉडकास्ट था ज्योति राठौड़ जी के साथ, और उन्होंने किस तरीके से अपनी मेहनत से जो है इतने सारे फॉलोवर्स गेन करे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी ना आप सभी को? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सभी को? नेक्स्ट आप किन आर्टिस्टों को चाहते हो बुलाना, आप एक बार मुझे बताओ, ठीक है? और उन आर्टिस्ट को भी आप जाके मैसेज कर सकते हो कि हमारे पॉडकास्ट में आए, बिकॉज हमारे पॉडकास्ट में जाहिर सी बात है आपको मिलने का भी मौका मिलेगा उसके अंदर।
तो आप जिन भी आर्टिस्टों को चाहते हो ना, आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर दो आर्टिस्टों को कि पॉडकास्ट में आओ, पॉडकास्ट में आओ, पॉडकास्ट में आओ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है। सो और किसी का कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं लाइव हूँ 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर जो है लाइव को एंड कर देंगे। और ये जो पॉडकास्ट है ना, ये अभी तो शूट हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सेव हो गया है। इसके बाद इसी को मैं जो है यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो अच्छे से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत नीचे चला जाता है, कहीं पर मिलता नहीं है। तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो आराम से, उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है। सो गुड नाइट सभी को, एंड बेस्ट ऑफ लक भी सभी को। मजे करो, खाओ पियो, मौज करो। ठीक है। अपना आर्ट करते रहो बढ़िया से। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। इस तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए सभी लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बात काफी टाइम बाद मैं ये पॉडकास्ट किया है मैंने, आई थिंक 1 साल हो गया है। और 1 साल के बाद ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, सीजन 2 जिसको मैंने अभी लॉन्च किया है। मेरा कोशिश ये है कि इस पॉडकास्ट को हम 100 एपिसोड तक लेके जाएं, और 100 एपिसोड के बाद जो है हम तीसरा सीजन निकालेंगे इसका पॉडकास्ट। ठीक है। सो और भी आर्टिस्ट अभी आएंगे, और भी कमाल के आर्टिस्टों को मैं लेके आऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, आपको गाइड करें फ्यूचर के लिए। ठीक है। मैं भी आपको गाइड कर ही रहा हूँ। और भी आर्टिस्ट आए, और आर्टिस्टों का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिले। ठीक है। कमेंटिंग ऑफ थी यहाँ से। थैंक यू विनोद जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो, या किस आर्टिस्ट को आप देखना चाहते हो नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हाँ, यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट सुमित आर्ट इन सीन के नाम से तुम्हें यूट्यूब चैनल मिल जाएगा मेरा। आर्ट इन सीन अगर सर्च करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं पिन भी कर दिया है, आर्ट इन सीन के नाम से है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि फिर ये पॉडकास्ट एंड कर देंगे हम। अच्छा सुमित, तुमने रिक्वेस्ट भी भेज रखी है, मैंने ध्यान से देखा नहीं। हाँ, ज्योति जी गुप्ता। ज्योति गुप्ता ये कौन सा आर्ट, ज्योति राठौड़ जी नाम है उनका। हाँ, आप सर्च करोगे उनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। और मैंने डाला भी है शायद, उसमें कहीं ना कहीं तो डाला ही होगा। आप सिर्फ उनका नाम भी सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा इजीली। किसी का कोई क्वेश्चन है, तुम्हें तो कोई क्वेश्चन हो आर्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, फिर इसको मैं एंड कर दूंगा लाइव, बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटे की हमारी लाइव हो चुकी है। ठीक है। सो ये पॉडकास्ट आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा अवेलेबल, यूट्यूब पे देख सकते हो। स्पॉटिफाई में भी मैं इसको डाल दूंगा, तो स्पॉटिफाई पे भी डाल के सुन सकते हो, जानकारी ले सकते हो और अच्छे से। ओके। सो एंड करते हैं अभी इस लाइव को, यूट्यूब को। ये क्या हो गया उससे। हाँ सुमित, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे आर्टिस्ट बनो, तुम्हें भी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। नहीं नहीं, विनोद जी उनके साथ नहीं कर सकते हम। फेक आर्टिस्टों के साथ हम पॉडकास्ट नहीं करते हैं। जो रियल आर्टिस्ट हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोगों को, यूथ को अच्छा गाइड कर सकते हैं। मेरी कोशिश है मैं उन आर्टिस्टों को लेकर आऊँ।
ना कि उनको जो कि दूसरों को काम चुरा के डालते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं। ड्राइंग आर्ट की दुनिया ज्वाइंड, ग्रेट दुनिया, दुनिया जी। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर, फिर मैं एंड कर दूंगा इसको। तो कोशिश यही है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और आपको अच्छा गाइड करें, उनको मैं लेकर आऊँ। हर एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मिले, चाहे वो हर तरह के आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट हो गए, स्क्रिप्चर आर्टिस्ट हो गए, हर एक जोनर के आर्टिस्ट मैं लाना चाहता हूँ। इवन म्यूजिशियंस भी लाऊंगा मैं। म्यूजिशियंस हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, ठीक है, एक्टर्स हो गए, उनको भी मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि वो भी एक आर्ट फॉर्म है और उसमें भी आपको काफी मजा आएगा देखने में। अ, क्या नाम ले रहे हो सुमित? आर्टिस्टिक स्पीकर ज्वाइन, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इस पॉडकास्ट को, आज की लाइव को एंड करते हैं। इससे पहले कोई और क्वेश्चन आए तो सभी को गुड नाइट। ना खाना वाना खाओ, सब बढ़िया से डिनर विनर कर लो। और थैंक यू देखने के लिए पॉडकास्ट को। और अब जो मिलेंगे वो यूट्यूब पे मिलेंगे इस पॉडकास्ट के साथ। गुड नाइट, शब्बा खैर सभी को। थैंक्स सर, ब्रिंगिंग सच अ हार्ड वर्किंग रियल आर्टिस्ट। थैंक यू मीट राठौर।